हेलो स्टूडेंट। आज बेटा हम लोग एक रिएक्शन की बात करेंगे जिसे हम लोग कहेंगे विहाइड्रोजनीकरण रिएक्शन। विहाइड्रोजनीकरण रिएक्शन को हम लोग इंग्लिश में बेटा इसे हम लोग डी हाइड्रोजनेशन के नेम से हम इसको जानते हैं। ठीक है बेटा, तो इसे हिंदी में क्या कहते हैं? डिहाइड्रोजनेशन। देखिए सभी बच्चे समझिए, विहाइड्रोजनीकरण का मतलब क्या होता है। वी का मतलब होता है निकलना और हाइड्रोजनी का मतलब होता है हाइड्रोजन। यानी हम लोगों को इस रिएक्शन में क्या देखना है, हमें इस रिएक्शन में हाइड्रोजन को बाहर निकालना है। तो बात आती कैसे हो, किस तरीके से हम लोग हाइड्रोजन को बाहर निकालेंगे। तो और वो भी हाइड्रोजन को आप बाहर कैसे निकालेंगे? एल्कोहल से। तो करना क्या है कि जैसे आप एल्कोहल ले लीजिए, मान लीजिए आप क्या ले रहे हो, आर सिंगल बॉन्ड CH2OH। इसे बेटा हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग बेटा प्राइमरी एल्कोहल कहेंगे। ठीक है, और इस प्राइमरी एल्कोहल को देखिए, जो भी हम लोग एल्कोहल लेंगे, चाहे प्राइमरी चाहे सेकेंडरी चाहे टर्सरी लें, हमें उस एल्कोहल की वाष्प लेनी है। तो हम उस प्राइमरी एल्कोहल की वाष्प लेंगे और उसे कापर के ऊपर पास करेंगे, वो भी 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। कैसे? एक कापर की ट्यूब लेंगे और उस कापर की ट्यूब का टेम्परेचर कितना कर देंगे? 300। और हम उस कापर के ट्यूब में इस प्राइमरी एल्कोहल को उसमें प्रवाहित करेंगे। जैसे प्रवाहित करेंगे तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगी। कैसे निकलेगी? एक H आपको इस O से लेना है, एक H आपको इस कार्बन से लेना है। जब दो H हटेंगे यानी दो सिग्मा हटेंगे तो बीच में एक पाई आएगा। तो ज़रा सोचिए, इस CH2 से अगर एक H निकल गया तो CH हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड बेटा डबल बॉन्ड में आ जाएगा, और ये O। तो आपके सामने जो कंपाउंड बनेगा वो RCH डबल बॉन्ड O, और इस तरीके से हाइड्रोजन गैस आपकी बाहर हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने देखा, इस रिएक्शन में प्राइमरी एल्कोहल आपका किस में चेंज हो गया? एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा, और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी? बाहर हो जाएगी। ओके, इसी तरीके से अगर हम लोग सेकेंडरी एल्कोहल ले लें, ये देखो, ये हमारे सामने सेकेंडरी एल्कोहल है और इसकी कॉपर की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पास करेंगे। तो एक H यहाँ से एक है, जब दो सिग्मा हटेगा तो बीच में एक पाई, तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा? C डबल बॉन्ड क्या होगा? O, और ये दोनों H हट जाएंगे तो RC डबल बॉन्ड O, और इस तरीके से हमें कीटोन मिलेगा और हाइड्रोजन गैस बेटा क्या हो जाएगी? इस तरीके से बाहर हो जाएगी। ओके बेटा, एक सेकेंड स्टूडेंट। ओके, तो इस तरीके से यहाँ से हाइड्रोजन गैस बेटा आपकी क्या हो जाएगी? बाहर हो जाएगी। ठीक, अब इसी तरीके से अगर कोई टर्सरी एल्कोहल आप लेते हो तो टर्सरी एल्कोहल क्या होगा? तो उसके लिए हम लोग एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और ये सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड OH। इसका नाम क्या होगा? इसे टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल के नेम से हम इसको जानेंगे। और इसमें अगर कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पास करेंगे तो याद रखो, इस ऑक्सीजन से H हटेगा, लेकिन आप देख रहे हैं कि इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो उस कंडीशन में यानी मेरे कहने प्राइमरी एल्कोहल पास करोगे तो हाइड्रोजन निकलेगी, सेकेंडरी पास करोगे तो हाइड्रोजन निकलेगी, लेकिन अगर टर्सरी एल्कोहल पास करोगे तो हाइड्रोजन नहीं निकलता है बल्कि वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। तो वाटर कैसे बाहर होगा? तो इस कार्बन से आप OH ले लीजिए और इस कार्बन से आप H ले लीजिए, यानी इस कार्बन से आपने OH लिया, इसके किसी भी बगल वाले कार्बन से आप H, चाहे आप यहाँ से यहाँ से यहाँ से जहाँ से मैंने वहाँ से आप H निकाल लीजिए। अगर आपने यहाँ से H निकाला तो दो सिग्मा हटेंगे तो बीच में एक पाई फॉर्म हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ से निकाल रहे हैं, तो ये CH3 अपनी जगह पे रहेगा, ये CH3 अपनी जगह पे रहेगा, C भी अपनी जगह पे रहेगा। बस इस CH3 पर यहाँ से H निकलेगा तो यहाँ ये CH2 आ जाएगा और ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में आ जाएगा, और इस तरह से CH3 C सिंगल बॉन्ड CH3 और ये डबल बॉन्ड CH2 और वाटर का मॉलिक्यूल बाहर। और इस तरीके से ये रिएक्शन डिहाइड्रो यानी विहाइड्रोजनीकरण यानी डिहाइड्रोजनेशन के नाम से जानी जाती है, जिसमें प्राइमरी एल्कोहल एल्डिहाइड में चेंज होता है और सेकेंडरी एल्कोहल आपका कीटोन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और टर्सरी एल्कोहल आपका एल्कीन का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ओके बेटा, अब हम लोग किसकी बात करेंगे?
हम लोग बात करेंगे फॉर्मेल्डिहाइड गैस की। ठीक है बेटा, तो फॉर्मेल्डिहाइड अगर हम लोग गैस की बात करें कि कैसे किस तरीके से फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण होगा, तो सुनिए, फॉर्मेल्डिहाइड गैस का निर्माण मेथाइल एल्कोहल से होता है। देखिए, मेथाइल एल्कोहल का फॉर्मूला होता है CH3 सिंगल बॉन्ड OH। हम लोगों को क्या करना है, इस मेथाइल एल्कोहल की वेपर लेनी है, यानी इसकी वाष्प लेनी है, और इसे हम लोग क्या करते हैं, प्लैटिनम एस्बेस्टास, समझिए, एक प्लैटिनम एस्बेस्टास की जाली लेते हैं और उस जाली में हम लोग हाई टेम्परेचर लगभग 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में पास करते हैं। तो समझिए, मेथाइल एल्कोहल को आपको एक जाली के ऊपर पास करना है, उस जाली को प्लैटिनम एस्बेस्टास, तो प्लैटिनम के लिए PT लिख दीजिए और यहाँ पर एस्बेस्टास लिख दीजिए। ठीक है, तो हम लोग मेथाइल एल्कोहल को प्लैटिनम एस्बेस्टास के ऊपर पास करेंगे 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तो यहाँ से बेटा हाइड्रोजन गैस निकलेगी और इस तरीके से। और दूसरी बात यहाँ पर क्या होगा, जब मेथाइल एल्कोहल पास करोगे, जब मेथाइल एल्कोहल को आप प्लैटिनम एस्बेस्टास के पास करोगे, तो यहाँ पर क्या होगा, इस मेथाइल एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन के लिए आप ऑक्सीजन ले लीजिए। तो किस तरीके से ऑक्सीडेशन होगा, तो यहाँ पर देखिए, आप इस मेथाइल एल्कोहल को क्या लिख सकते हो, देखिए यहाँ पर आप C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H O और ये सिंगल बॉन्ड H। ओके बेटा, तो ये इस तरह से होगा। और जब ऑक्सीजन कराओगे तो ये ऑक्सीजन आपका इस तरह से आएगा और यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाटर का मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा। जब वाटर अलग होगा तो जब 2 सिग्मा हटेंगे तो बीच में एक पाई आएगा, तो SCHO बनाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, SCHO बनेगा और आराम से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा और इस तरीके से आपको फॉर्मेल्डिहाइड बनकर तैयार हो जाएगा। ये फॉर्मेल्डिहाइड बनाने का लैब मेथड होता है, इसको याद रखिएगा। ओके बेटा, अब हम लोग बात करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करने जा रहे हैं कि कौन कौन से हम लोगों को एल्डिहाइड और कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ बेटा क्या करनी है, देखनी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो देखिए, हम लोग क्या करेंगे, अगर केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत सारी। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी शो होती है। एक तो आप लोगों को सभी को बेटा एडिशन रिएक्शन देखना होगा। ठीक, दूसरा आपको बेटा हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करेंगे। तीसरा बेटा ऑक्सीडेशन होगा। चौथा बेटा रिडक्शन होगा। उसके बाद पांचवा बेटा एल्डोल कंडेंसेशन होगा। एल्डोल कंडेंसेशन होगा। देखिए, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, इस तरह से कुछ कॉमन रिएक्शन और एक रिएक्शन होगी, उसे कहेंगे हैलोजनेशन। सॉरी, ठीक है, हैलोजनेशन। ओके, हैलोजनेशन। तो ये कुछ रिएक्शन हैं जो हम लोगों को स्टडी करनी है। तो सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे, एडिशन रिएक्शन की। तो चलिए बात करते हैं एडिशन रिएक्शन। अब आपने फॉर्मेल्डिहाइड देखा, तो सबसे पहले हम फॉर्मेल्डिहाइड, तो हम एडिशन रिएक्शन इन फॉर्मेल्डिहाइड की बात करेंगे। ओके बेटा, तो एडिशन रिएक्शन इन फॉर्मेल्डिहाइड की हम बात करेंगे सबसे पहले। तो देखिए, एडिशन रिएक्शन किससे होती, देखो ये जैसे आपके सामने फॉर्मेल्डिहाइड, तो हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड को इस तरह से स्ट्रक्चर वाइज लिखेंगे और इसकी रिएक्शन सबसे पहले हम क्या कराने जा रहे हैं, रिएक्शन विद HCl। HCl को सभी बच्चों को नाम पता होगा, इसे हम लोग हाइड्रोजन साइनाइड कहते हैं। तो ये हमारे सामने फॉर्मेल्डिहाइड है और इसकी रिएक्शन हमने HCl से करा दी। बहुत ही सिंपल होता, देखिए बेटा, H पर प्लस का चार्ज, Cl पर माइनस का चार्ज आएगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप समझ सकते हैं, जब यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्योंकि एडिशन रिएक्शन आप देख रहे हो, तो एडिशन जब भी होता है तो यहाँ पर
एक प्रकार से बॉन्ड डिक्रीज करता है। तो जैसे यहाँ डबल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड में आएगा। तो कैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन कौन ले जाए, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पर माइनस का चार्ज आएगा, कार्बन पर बेटा प्लस का चार्ज आएगा। समझिए ऑक्सीजन पर माइनस का चार्ज क्यों आया, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ऑक्सीजन पर माइनस का चार्ज, कार्बन पर बेटा प्लस का चार्ज आएगा। इधर H पर प्लस Cn पर माइनस, तो आपका हाइड्रोजन क्या होगा, ऑक्सीजन पर लगेगा। साइनाइड कहाँ लगेगा, इस C पर। तो आपके सामने जो कंपाउंड बनेगा वो HHC, और ये सिंगल बॉन्ड क्योंकि O पर H लगेगा तो हमने OH कुछ इस तरह से सीधा लेके इस तरह से लिख दिया और इसी कार्बन पर साइनाइड ऐड कर दिया। तो आप समझ गए होंगे फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन जब आप हाइड्रोजन से साइनाइड से कराओगे तो इस तरीके से कंपाउंड बनेगा। और इसका नेम क्या होगा याद रखना, कभी भी एल्डिहाइड और कीटोन से हाइड्रोजन साइनाइड जब भी अटैच होता है तो बनने वाले प्रोडक्ट का नाम साइनोहाइड्रीन होता है। तो इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, इसे फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन के नाम से हम इसको जानेंगे। ओके बेटा, तो इसे हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन के नाम से, देखिए पहले इसका नाम क्या था फॉर्मेल्डिहाइड, इसका नाम हाइड्रोजन साइनाइड, जब दोनों जुड़ जाएंगे तो नाम क्या बनेगा, फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन के नाम से हम इसको जानेंगे। एक तो याद रखना। दूसरी रिएक्शन है उसे हम लोग कहते हैं रिएक्शन विद NaHSO3। NaHSO3 को सभी बच्चों का नेम पता होना चाहिए। इसे हम लोग सोडियम बाई सल्फाइड के नाम से हम इसको जानते हैं। किसके नाम से, सोडियम बाई सल्फाइड के नाम से हम इसको जानेंगे। अब रिएक्शन विद NaHSO3 सोडियम बाई सल्फाइड सिंपल है, यहाँ पर HHC डबल बॉन्ड O और ये NaHSO3। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर आप देखिए फॉर्मेल्डिहाइड फिर से यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पर क्या होगा, O पर माइनस और C पर प्लस। और आपको यहाँ पर क्या करना है कि एक प्रकार से यहाँ पर H जो है वो O पर जाएगा और जो SO3 Na बनेगा वो यहाँ कार्बन पर आपको अटैच करना है, यानी HHC और यहाँ O पर H और ये SO3 Na। तो इसका नेम क्या होगा, इसे फॉर्मेल्डिहाइड सोडियम बाई सल्फाइड क्या बोलते हैं। देखिए इसका नेम क्या मैंने बोला, इसे फॉर्मेल्डिहाइड सोडियम बाई सल्फाइड के नाम से हम इसको जानेंगे। ओके बेटा, तो इस तरीके से ये फॉर्मेल्डिहाइड सोडियम बाई सल्फाइड के नेम से हमेशा इसको पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो इस तरह से ये रिएक्शन। तीसरी रिएक्शन होती है ग्रिग्नार्ड रीजन से। तो चलिए हम लोग बात करते हैं रिएक्शन विद RMgX, इसे एल्काइल मैग्नीशियम हाइलाइट कहते हैं। अब देखिए क्या होता है, आपके सामने ये फॉर्मेल्डिहाइड है और इसकी रिएक्शन आप RMgX से करा दीजिए। तो बेटा रिएक्शन कैसे करेंगे, RMgX में जो ब्रेकिंग होती है वो हमेशा R और Mg के बीच में। देखो मैग्नीशियम धातु है तो प्लस आएगा, R पर माइनस का चार्ज आएगा, बॉन्ड को 20 से बेटा ब्रेक कर लीजिएगा। यहाँ पर आप समझ गए होंगे O पर माइनस का चार्ज, C पर प्लस का चार्ज, R कहाँ लगेगा बेटा, C पर, और MgX कहाँ लगेगा, O पर। तो कंपाउंड क्या बनेगा, HH और ये C पर लगा दीजिए R और ये सिंगल बॉन्ड O और O पर MgX। ओके बेटा, अब उसके बाद क्या होगा, इस कंपाउंड जो कंपाउंड बना इसका हाइड्रोलिसिस करा दो, यानी वाटर से रिएक्शन। अगर इसका वाटर से रिएक्शन करा दें, एसिडिक मीडियम में करा दीजिए, तो H पर प्लस और OH पर माइनस, O पर माइनस और Mg पर प्लस और बॉन्ड 20 से ब्रेक। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए H कहाँ लगेगा, O पर, OH कहाँ लगेगा, Mg पर। तो यहाँ पर H लगेगा तो क्या कंपाउंड बनेगा, HSC सिंगल बॉन्ड R और OCH। अब इसको अगर समेट के लिखो, ये अगर दोनों H को इस कार्बन पे रखो तो RCH2OH आप समझ गए होंगे, दिस इज़ आ प्राइमरी एल्कोहल। और साइड प्रोडक्ट के रूप में आपका क्या बनने वाला है, MgX और OH, और इस तरीके से आपका प्राइमरी एल्कोहल बेटा फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी रिएक्शनें आपको ध्यान में रखनी है। तो पहली रिएक्शन आपने क्या देखी,
देख लीजिए, एक आपने वी हाइड्रोजनेशन देखा, तो वो रिएक्शन आपको ये नोट करनी है, ठीक है। और ये आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड गैस, इसके बाद ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपको भी पढ़नी है। आज हमने आपको क्या शो किया, एडिशन रिएक्शन मैंने आपको बताई है। एडिशन रिएक्शन में आपको करना क्या है, आपको एक रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड से हाइड्रोजन साइनाइड से करानी है, दूसरा सोडियम बाइसल्फाइड से और तीसरा गिग्नारिजन से। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।